ये एक्सपेक्टेशन है। पहले आईएमडी ने 92% कहा था, जो घटा के 90% कर दिया गया है, जो अब धीरे धीरे डेफिशिएंसी और ड्राउट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम खरीफ की बात करें तो दालें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप के तौर पर उभरती हैं। हमारे साथ आईपीजीए के चेयरमैन बिमल कोठारी हैं। बिमल जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप यूएस में हैं, उसके बावजूद भी आपने हमारी कॉल ली है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से मॉनसून में यहाँ पर कमी की अब बात आ रही है, कितनी चिंता है यहाँ पर दाल मैन्युफैक्चरर्स को एंड दाल एज एन इंडस्ट्री को? थैंक यू मनीषा जी, आपने इनवाइट किया मुझे शो पे। देखिए, जो दालों की जो स्थिति है अभी तक तो सामान्य है, सभी कुछ नियंत्रण में है। बिल्कुल जो सामने जो मॉनसून की बातें आ रही है, जो एल नीनो का जो इफेक्ट आ रहा है, और जो 90 आईएमडी का भी है, जैसा जैसा भी आपने प्रेडिक्शन बताया कि 90% ऑफ एलपी रहने की उम्मीद है, तो हमारे यहाँ इस बार लगता है कि मानसून की कमी रहेगी। लेकिन देखना है कि ये जो कमी है कौन से क्षेत्र में रहती है, तो इससे अभी की ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा। खासकर जब खरीफ सीजन में हमारे यहाँ जो मुख्य जो दालें हैं वो उड़द, मूंग और तुअर का उत्पादन होता है। तो मैं आपको उसकी जो स्थिति है बताता हूँ। अभी जैसे खासकर तुअर में हमारे यहाँ इस बार सरकार ने अच्छा प्रोक्योरमेंट किया है, और लगभग 12 लाख टन का अभी पुराना और नया स्टॉक मिलाकर लगभग नेफेड के पास 12 लाख टन का स्टॉक है। और सामने और जो हमारे जो फेस्टिवल सीजन आएंगे उस समय अफ्रीका की क्रॉप आ जाएगी। अफ्रीका में अभी तक का जो अनुमान है वहाँ पे अच्छा उत्पादन है, पिछले साल से भी ज्यादा उत्पादन होगा। पिछले साल आपको बता दूं कि हमने लगभग 10 लाख टन का इम्पोर्ट अफ्रीका से किया था, तो अच्छी मात्रा में वहाँ से इंपोर्ट हुआ है। और अभी म्यांमार में भी लगभग 2.5 लाख टन तुअर पड़ी है। तो मुझे इस साल ऐसी कोई तुअर की अवेलेबिलिटी की कोई चिंता नहीं लग रही है। रहा उड़द का सवाल, उड़द का हमारे यहाँ इस बार जो समर की क्रॉप हुई है वो भी अच्छी हुई है। और अगर मान लीजिए बारिश थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर उड़द के जो प्लांट जो हमारे प्लांटिंग की एरिया अगर वहाँ थोड़ी बारिश होती है, तो हर बार हमने देखा कि ज्यादा बारिश से उड़द की जो हार्वेस्ट के टाइम में क्रॉप खराब हो जाती है। तो हो सकता है शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, कम बारिश हो अगर और अच्छी क्रॉप हो तो हमें अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा। तो मुझे और रहा तुअर का सवाल, जो हमारा नया क्रॉप तुअर जो जिसकी हार्वेस्टिंग हम दिसंबर में करते हैं, तो उसकी अभी प्लांटिंग हुई नहीं। अभी मानसून आएगा तो ये सारी प्लांटिंग होगी। तो हमें देखना है कि मानसून किस क्षेत्र में उसकी कमी आती है। लेकिन ओवरऑल कंसर्न जो है इस साल का, जो अगर इस साल का तो समय अच्छा निकल सकता है, लेकिन मुझे लगता है अगले साल की चिंता की बात रहेगी। क्योंकि अगर ग्राउंड वाटर कम रहा तो अगले साल जो रबी का उत्पादन है वो जरूर इफेक्टेड हो सकता है। तो ठीक है, हमें इस बार सरकार ने अच्छा चने का प्रोक्योरमेंट भी किया है। 21 लाख टन चने का प्रोक्योरमेंट हो चुका है, और सरकार का टारगेट है कि लगभग 27 लाख टन हम चने का प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ मोटा मोटा हमारे पास 45 से 50 लाख टन का बफर स्टॉक है। तो इस साल तो वैसे मुझे सप्लाई की तरफ से कोई खास कंसर्न नहीं लग रहा है। रहा ओरिजिन्स में भी सब जगह अभी तक उत्पादन अच्छा है, इसलिए स्टॉक भी अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सप्लाई बराबर बनी रहेगी। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो उत्पादन है अगले साल वो अफेक्टेड हो सकता है। उसके लिए अभी बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। हमें देखना है कि जो मानसून की कमी कहाँ कितनी होती है, उसका कितना असर होता है, एल नीनो का क्या इफेक्ट होता है। लेकिन हाँ, जरूर एक चिंताजनक बात है। और ये हमें सरकार ने हमने आज से नहीं, हमने सरकार से लगभग लास्ट 4 महीने से, जब से ये इंटरनेशनल वेदर ब्यूरो भी हमें कॉशन कर रहे थे, तब से हमने सरकार को कॉशन किया कि हमें इससे अभी से सावधानी बरतनी चाहिए। और सरकार ने जो एक बफर जो क्रिएट किया है वो मैं समझता हूँ एक अच्छी सोच है, अच्छा कदम है। सरकार ने भी संज्ञान लिया है उन्होंने, और उन्होंने ये अच्छा बफर क्रिएट किया है। बिमल जी, आप प्राइसेस के ऊपर एक सेंस लेना चाहेंगे आपसे, क्योंकि लगातार हम पिछले पूरा साल देखते रहे कि एमएसपी के आसपास, एमएसपी के नीचे यहाँ पर प्राइसेस थे। अब आपको लगता है कि बॉटम शायद बन चुका है नियर टर्म के लिए, सारी की सारी कंसर्न्स देखते हुए? जैसे आपने कहा कि ओरिजिन कंट्रीज में अच्छी खासी दालें हैं और वो शायद इंडिया की कोई भी कमी को पूरा करेंगे, तो फिर आप प्राइसेस आगे जाता हुआ कैसा देखेंगे? और दूसरा, कितना इम्पोर्ट इंडिया फिर आने वाले सीजन में कर सकता है? देखिए मनीषा जी, पिछले साल हमने 60 लाख टन का इंपोर्ट किया। उसके पिछले साल 24-25 में हमने 73 लाख टन का इंपोर्ट किया। तो लगभग लास्ट ईयर 13 लाख टन का इंपोर्ट कम हुआ है। इस साल मेरा अनुमान है कि हम लगभग वही पर लगभग 55 से 60 लाख टन की दालें का इंपोर्ट होगा। खासकर हमारे पास जो तुअर है, तुअर का हमने लगभग पिछले साल 15 लाख टन इंपोर्ट किया है। इस साल भी अच्छा खासा इंपोर्ट होना चाहिए। और लेकिन जहाँ तक प्राइसेस का सवाल जो आपने पूछा, प्राइसेस अभी तक सब संतुलित है। प्राइसेस में काफी बैलेंस बना हुआ है।
और अगर आप देखेंगे ज्यादातर दालें या तो एमएसपी के आसपास है या एमएसपी से नीचे है। जैसे खासकर मसूर आप देखिए, मसूर के एमएसपी के प्राइस 70 रुपये, जबकि बाजार में अभी 60 रुपये में मसूर मिल रही है। तुअर भी जो 80 रुपए की जो एमएसपी है, उसके सामने बाजार में मंडियों में 75 से लेकर 78 तक के भाव हैं। उड़द भी एमएसपी के नीचे बिक रही है। तो खासकर आप देखेंगे मेजर जो पल्सेज है हमारी, खाली चना, अभी कुछ चने में लास्ट 15 दिन में कुछ बाजार बढ़े हैं, उसमें 3-4 रुपए 5 रुपए किलो का इजाफा हुआ है। तो वो एमएसपी से थोड़ा ऊपर है, लेकिन ऐसे कोई खास चिंताजनक बात नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सरकार ने एक अच्छा बफर क्रिएट किया है, तो सरकार बिमल जी, कभी भी मार्केट बढ़ने से इंटरवेन कर सकती है। मैं चिंता की तरफ नहीं जा रही थी, मैं ये कह रही थी कि प्राइसेस बॉटम बना चुके हैं क्या यहाँ से अब हम स्टेबिलिटी और बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये जो प्राइसेज अभी चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनमें कोई मंदी आएगी, लेकिन मैं ये भी नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इजाफा भी होगा। तो प्राइसेज इनमें थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है, 5-4 रुपए किलो की सभी दालों में 3-4 रुपए किलो की वृद्धि हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ा इजाफा हम भी देख रहे हैं। जैसा कि हमको एल नीनो या ड्रॉट की सिचुएशन देख के कि बहुत बड़ा इजाफा होगा, वैसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन हमें देखना है कि मानसून का कैसा रिएक्शन होता है, इसलिए हो सकता है मैं आपको फिर से कुछ दिनों बाद और इस पे और हाईलाइट कर सकूंगी क्या आगे सिचुएशन रहेगी। अभी मुझे आज के दिन देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि प्राइसेस में कोई बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने बताया सप्लाई बराबर बनी हुई है, सरकार के पास भी अच्छा स्टॉक है, सरकार कभी भी इंटरवेन कर सकती है। अगर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ सकते हैं, सरकार कुछ और भी नेसेसरी जो स्टेप्स है वो भी उठा सकते हैं प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा वृद्धि आएगी। हाँ, लेकिन आपने जो पूछा, मैं नहीं समझता हूँ कि अब ये जो भाव अभी जो बने हुए हैं, इनमें कोई मंदी की बात है या इनमें प्राइस कम होंगे, वैसा मैं नहीं समझता हूँ। प्राइस यहाँ से कुछ बढ़ ही सकते हैं, कम नहीं होंगे। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया बिमल कोठारी जी, एज ऑलवेज, और बहुत शुक्रिया हमारी कॉल भी लेने के लिए और बहुत विस्तार से ये बताने के लिए कि दालों में जो अभी स्थिति है, जैसे हमने कहा कि प्राइसेस में बॉटम बन चुका है और यहाँ से हल्की सी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन वाली कंसर्न्स यहाँ पर एज ऑफ नाउ दालों में से आती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जहाँ तक मानसून की बात है, ऑफकोर्स वो क्लोजली वॉच करना होगा। 3 मुख्य दालें यहाँ पर हैं जिनकी बुआई यहाँ पर शुरू होनी है। सरकार के पास बफर स्टॉक अच्छा है, तो ऑन ऑल साइड्स थोड़ा सा यहाँ पर दालों की अवेलेबिलिटी कवर्ड है। वेल, ये तो बात हुई अब दालों की, आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं।